जय श्री राम दोस्तों। आज मैं बता रही हूँ बबरी का तीसरे बाण का जो बना श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण, उसकी सच्चाई मैं आपको बता रही हूँ। बबरी जानना चाहते थे कि तीसरे बाण की सच्चाई क्या है। महाभारत महाकाव्य में कुरुक्षेत्र का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था। इसमें कई बेहतर किरदार और करते थे। मैं आज ऐसे एक सूरवीर की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो दूर प्राण ज्योतिश्वर से युद्ध करने आया था। उसका नाम बबरीक था, जो भीम का खोया हुआ पोता था और वंशज था, और जो आगे चलकर श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। वह उन कुछ लोगों में से एक थे जिन्होंने युद्ध को मनोरम दृश्य से देखा था। बबरीक घटोत्कच और अहिलावती के पुत्र थे। वह दूसरे पांडव भीम के पोते थे, जिन्होंने लाक्षागृह से भागने के बाद हिंडिबी से शादी की। हिंडिबी एक दिमासा कचारी राजकुमारी थी। उनके पुत्र घटोत्कच के जन्म के 1 वर्ष बाद भीम ने उन्हें छोड़ दिया। घटोत्कच एक शक्तिशाली योद्धा था, जो अपने मातृपक्ष के कारण आधा राक्षस था। अहिलावती शक्तिशाली असुर मुर्रा की बेटी थी, जिसे मुर्रा द्वारा इंद्र को पराजित करने के बाद भगवान कृष्ण ने मार डाला था। इसलिए भगवान कृष्ण को मुर्रा का शत्रु मुरारी भी कहा जाता है। अपने पिता की मृत्यु के बाद अहिलावती ने बदला लेने के लिए कृष्ण को चुनौती दी थी। भगवान कृष्ण युद्ध में उसे मारने वाले थे, लेकिन देवी कामाख्या के समय पर हस्तक्षेप करने से उनकी रक्षा हो गई, क्योंकि वह उनकी भगत थी। देवी कामाख्या ने अहिलावती को बताया कि श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे। इस प्रकार अहिलावती ने उनके अपने तरीके सुधारे। कृष्ण को चुनौती देने के लिए उनसे माफ़ी मांगी और कृष्ण ने उन्हें माफ़ कर दिया। कृष्ण ने अहिलावती को घटोत्कच से विवाह करने के लिए कहा और उसे एक बच्चे का आशीर्वाद दिया, जो एक कुशल योद्धा, ज्ञान का स्वामी और सर्वशक्तिमान होगा। बचपन में बबरीक अत्यंत तेजस्वी और वीर योद्धा थे। उनकी माँ ने उन्हें युद्ध की शिक्षा दी थी। उन्होंने शास्त्र में भी महारत हासिल की थी। एक बार उन्होंने अपनी माँ से धर्म के अनुयायी के लक्ष्य के बारे में पूछा। अहिलावती ने उन्हें जन्म के चक्कर, धर्म के मार्ग और मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है, इसके बारे में समझाया। वह एक लंबा रास्ता था और बबरूक जानना चाहते थे कि क्या मोक्ष तक पहुँचने का कोई दूसरा रास्ता भी है। उसने उत्तर दिया, यदि कोई समय नारायण द्वारा मारा जाता है तो वह जीवन के चक्रों से मुक्त हो जाता है और समय भगवान का हिस्सा बन जाता है। बबरीक ने समय को वासुदेव कृष्ण के हाथों मारने का मन बना लिया, लेकिन उसे अपना नाना की तरह वासुदेव कृष्ण को मारने के लिए, उकसाने के लिए कुछ कार्रवाई करनी पड़ी। बबरीक ने तपस्या की और भगवान अष्टदेव ने उन्हें 3 अचूक बाण दिए। जब उन्होंने कुरुक्षेत्र के अपराह्य युद्ध के बारे में सुना तो वह महान युद्ध देखना चाहते थे। वह कौरव और पांडव के बीच का युद्ध था। युद्ध से बचने के सारे विकल्प खत्म हो गए थे। बबरीक ने अपनी माँ को वचन दिया था कि यदि उस युद्ध में भाग लेने की आवश्यकता पड़ी तो वह हारने वाले का पक्ष में शामिल हो जाएगा। वह अपना धनुष और 3 बाण लेकर युद्ध के लिए निकला। युद्ध अपरिहार्य था और महान सेनाएं और योद्धा युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। भगवान कृष्ण दोनों पक्षों के सभी महान योद्धाओं के सामने यह पूछने गए थे कि उन्हें युद्ध समाप्त करने के लिए कितने दिन लगेंगे। भीष्म ने कहा कि उन्हें 20 दिन लगेंगे। द्रोण ने कहा कि उन्हें 25 दिन लगेंगे। कर्ण ने कहा कि उन्हें 24 दिन लगेंगे। अर्जुन ने कहा कि उन्हें 28 दिन लगेंगे। भगवान कृष्ण सभी योद्धाओं से मिले और उनसे उत्तर प्राप्त किया। सर्वज्ञ भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे अकेले और योद्धा बबरीक से चिंतित थे। रास्ते में कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष बनाकर बबरीक से मिले। बबरीक कृष्ण के भेष को देख सकता था और उसने इसे भगवान को क्रोधित करने का एक अवसर समझा। ब्राह्मण ने पूछा कि वह अकेले और बिना सेना के सवारी क्यों कर रहा है। बबरीक ने उत्तर दिया कि वह महान युद्ध देखने आया है और परिणाम के लिए वह अकेला ही काफ़ी है और उसे सेना की आवश्यकता नहीं है।
ब्राह्मण ने पूछा कि अकेले युद्ध खत्म करने में उसे कितने दिन लगेंगे। बबरीक ने उत्तर दिया कि वह इसे 1 मिनट में समाप्त कर सकता है। तब ब्राह्मण ने बबरीक से पूछा कि वह अपने शस्त्र सागर में केवल 3 तीरों के साथ महान युद्ध कैसे समाप्त करेगा। बबरीक ने उत्तर दिया कि युद्ध में उनके सभी विरोधियों को नष्ट करने के लिए एक ही तीर पर्याप्त था और फिर वह उनके तर्कस में वापस आ जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले तीर का इस्तेमाल उन सभी चीज़ों को चिन्हित करने के लिए किया जाएगा जिन्हें वह पहचानना चाहते हैं। दूसरा तीर चिन्हित चिन्हों को करने के लिए होगा, सभी चीज़ों को नष्ट कर देगा। उसे तीसरे तीर का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि वह उन सभी चीज़ों को नष्ट कर देगा जो चिन्हित होगी। अपना काम पूरा करने के बाद सभी तीर उनके तर्कस में वापस आ जाते हैं। ब्राह्मण ने उनसे पूछा कि वह उनकी शक्ति की जांच करना चाहते हैं, जिनके लिए बबरीक तुरंत सहमत हो गए। ब्राह्मण ने उन्हें एक बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया और कहा कि एक तीर से पेड़ की सभी पत्तियों को चिन्हित कर सकता है। बबरीक ने चुनौती में स्वीकार के लिए अपने तर्कस से एक तीर निकाला और एक मंत्र का जाप करने के बाद अपनी आंखें बंद कर ली। ब्राह्मण ने चुपचाप पेड़ से एक पत्ता तोड़ लिया और अपने पैर के नीचे छुपा लिया। बबरीक ने अपना तीर छोड़ा और तीर पेड़ के सारे पत्तों पर लग गया और अंततः ब्राह्मण के पैर के आसपास मंडराने लगा। ब्राह्मण ने बबरीक से पूछा कि तीर उसके पैर के ऊपर क्यों घूम रहा है। बबरीक ने उत्तर दिया कि उसके पैर के नीचे एक पत्ता है और तीर उसके पैर के नीचे छुपे पत्ते को चिन्हित करने के लिए निशाना बना रहा था। ब्राह्मण ने अपना पैर उठाया और जो पत्ता उसने छुपाया था उसका निशान लग गया। बबरीक ने ब्राह्मण को समझाया कि उसके तीर इतने शक्तिशाली और अचूक हैं कि अगर बबरीक को अपने लक्ष्य का पता नहीं होता तो भी उसके तीर अपने लक्ष्य को ढूंढ लेते। बबरीक के तीर घुमाने की यही घटना आगे चलकर कृष्ण की मृत्यु का कारण बनी। जिस पैर के नीचे उन्होंने पत्ता छुपाया था वह कृष्ण का कमजोर स्थान बन गया। महान युद्ध के बहुत बाद जरा नाम के एक शिकारी ने कृष्ण को हिरण समझकर उनके पैर पर तीर मार डाले, जिससे कृष्ण की मृत्यु हो गई। बबरीक के तीर का चमत्कार देखने के बाद ब्राह्मण ने पूछा कि यदि उसे युद्ध में भाग लेना पड़ा तो वह किसका पक्ष लेगा। बबरीक ने खुलासा किया कि अपनी माँ से वादा किया था कि यदि वह कभी भी लड़ना चाहेगा तो उसे कमजोर पक्ष होगा, उसी की ओर लड़ेगा। वह पांडवों को कमजोर पक्ष मान सकते हैं क्योंकि उनके पास कौरवों की 11 की तुलना में 7 अक्षौहिणी सेनाएं थी। ब्राह्मण ने उनसे कहा कि वह जिस भी पक्ष का समर्थन करेगा वह अपनी शक्ति के कारण दूसरे पक्ष को कमजोर कर देगा, फिर वह पाला बदल देगा, उसे कोई हरा नहीं पाएगा। वह पक्ष बदलता रहेगा और अंततः दोनों पक्षों की सभी सेनाएं नष्ट हो जाएंगी और वे अकेला जीवित बचेगा। बबरीक इस व्याख्या से सहमत नहीं हुए और कहा कि वह एक ही बाण से युद्ध समाप्त कर देंगे। वह कौरवों का समर्थन करने लगे क्योंकि भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे। उनकी इच्छा थी कि भगवान कृष्ण उन्हें युद्ध के मैदान में अपने सुदर्शन चक्कर से मार दें और उन्हें मोक्ष प्राप्त करें। ब्राह्मण ने अपनी पहचान बनाई कि वह स्वयं कृष्ण थे। तब कृष्ण ने उन्हें समझाया कि युद्ध से पहले युद्ध के मैदान की पूजा करने के लिए सबसे बहादुर क्षत्रिय के सिर की बलि देनी आवश्यक होती है। कृष्ण ने कहा कि वह बबरीक को क्षत्रियों में सबसे बहादुर मानते हैं और इसलिए दान में उनका ही सिर मांग रहे थे। कृष्ण ने बबरीक को नारायण के रूप में अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और उसे आशीर्वाद दिया। खुद का सिर काटने से पहले बबरीक ने कृष्ण को आगामी युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की, इच्छा के बारे में बताया और उनसे उन्हें सुविधाजनक बनाने का अनुरोध किया। कृष्ण इस पर सहमत हो गए। अपने अनुरोध को पूरा करते हुए बबरीक ने अपना सिर कृष्ण जी को दान दिया। यह फागुन मास के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि मंगलवार को हुआ। शरीर रहित सिर को कुरुक्षेत्र के मध्य में रखा गया। युद्ध के पहले दिन मुखिया जोर जोर से हंसने लगे और दोनों ओर जोर जोर के सैनिकों को डराने लगे। तब कृष्ण ने उस सिर को युद्ध के मैदान की ओर देखने वाली एक पहाड़ी चोटी पर
रख दिया। बबरीक के शीश ने पहाड़ी से कुरुक्षेत्र का संपूर्ण युद्ध देखा। बबरीक ने पूर्व जन्म में एक यक्ष थे। एक बार भगवान ब्रह्मा और कई अन्य देवता बैकुंठ आए और भगवान विष्णु से शिकायत की कि पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा है। दुष्ट लोगों द्वारा दी जाने वाली यातनाओं को सहना उनके लिए संभव नहीं था, इसलिए वे उन्हें रोकने के लिए भगवान विष्णु की मदद मांगने आए। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि वह जल्द ही एक इंसान के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेंगे और सभी बुरी ताकतों को नष्ट कर देंगे। तब एक यक्ष के देवताओं में से कहा कि वह अकेला ही पृथ्वी पर सभी बुरे तत्वों को मारने की पर्याप्त शक्ति है और भगवान विष्णु के लिए पृथ्वी पर आना आवश्यक नहीं है। इससे ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ। भगवान ब्रह्मा जी ने इस यक्ष को श्राप दिया कि जब भी पृथ्वी पर सभी बुरी शक्तियों को खत्म करने का समय आएगा तो सबसे पहले भगवान विष्णु उनका वध करेंगे। बाद में यक्ष ने बबरीक के रूप में जन्म लिया और इस श्राप के कारण भगवान कृष्ण ने उनका सिर दान में मांग लिया। युद्ध के अंत में विजयी पांडव भाइयों ने आपस में बहस की कि सबसे विनाशकारी योद्धा कौन था जिसने उनकी जीत सुनिश्चित की। कृष्ण ने सुझाव दिया कि बबरीक का सिर जिसने पूरी लड़ाई देखी थी उन्हें बताना चाहिए कि कुरुक्षेत्र में सबसे महान योद्धा कौन था। जब पांडवों ने बबरीक से प्रश्न पूछा तो श्रीमुख ने वीरों का उपवास करते हुए जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। बबरीक के सिर ने उत्तर दिया कि उसने अपनी दृष्टि से दो को देखा। एक वासुदेव कृष्ण थे जो अकेले ही जीत के लिए जिम्मेदार थे। क्योंकि उन्होंने कोई योद्धा नहीं देखा था, इसलिए सुदर्शन चक्कर युद्ध के मैदान के चारों ओर घूम रहा था, जिससे उन सभी की मौत हो गई जो धर्म के पक्ष में नहीं थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी द्रौपदी थी, जिन्होंने अपना मूल रूप देवी महाकाली के रूप में धारण किया हुआ था, जिन्होंने युद्ध के मैदान में अपनी जीभ फैलाई और अपने बलिदान के रूप में सभी पापियों को भस्म कर दिया। यह सुनकर पांडवों को एहसास हुआ कि वह भगवान नारायण और देवी पार्वती ही थे जिन्होंने वास्तव में दुनिया को अधर्म से साफ किया था और पांडव केवल साधन थे। इस मुलाकात के बाद बबरीक अपने स्वामी के साथ रहने के लिए स्वर्ग चले गए। बबरीक को क्यों कहते हैं खाटू श्याम? बबरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के कारण शीश दान कर दिया था। बबरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बबरीक को कलयुग के समय के नाम से पूजित होने का वरदान दिया। आज बबरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उनका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो बोलो खाटू श्याम की जय, हारे के सहारे की जय।